अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं शेख फैज़ान और आप देख रहे हैं सिटी लाइव टीवी हैदराबाद। तो चलिए बढ़ते ख़ास खबर के लिए। बहुत गर्व हो रहा है कि मेरा बच्चा आगे बढ़ा और अपनी पढ़ाई में सफल हुआ, क्योंकि जो उसका सपना था वो पूरा हो सके। उसने पूरे जी जान से मेहनत किया और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है कि सभी बच्चे आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। आप भी शायद एक शिक्षक थी, जो है किस तरह से रुझान था उनका, शुरू से क्या करना चाहते थे? मैं शिक्षक थी, उनको बस पढ़ाई के लिए कि जो आपका मन हो उसमें मेहनत करके पढ़ो, जिससे आगे बढ़ो। और पहले तो उनका ये था कि कोचिंग करेंगे, डीएम बनेंगे, पर उनका रुझान नहीं था, इसलिए वो आगे बढ़े ही नहीं। आपको लग रहा था कि वो वैज्ञानिक बनेंगे? सोचा था आपने कभी? हमने नहीं सोचा था। ये हो रहा था कि आगे कोई अधिकारी बनेंगे, पर उनका रुझान था, कहने लगे मम्मी जो हम कर रहे हैं हमको करने दिया जाए। तो हम लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारी इच्छा जो है वो कर लो। कल आपने चंद्रयान 3 देखा, कैसा लगा? चंद्रयान 3 देख के हमें कल बहुत हर्ष हुआ, क्योंकि देश का नाम हो रहा है और आगे चल के देश में हर जगह से वैज्ञानिक काम करते थे, पर हमारे देश में भी आज इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई। आप एक टीचर हैं, टीचर की हैसियत से क्या संदेश देना चाहेंगी अन्य अपने कस्बे वासियों को, जनपद वासियों के, ये जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं? मैं टीचर होने के नाते बच्चों को अपने हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, सभी अपने खागावासियों को, और जो टीचर काम करते हैं उनके लिए भी, कि बच्चों को इतना सहयोग टीचरों से मिला और हमेशा मिलता रहे। आगे भी बच्चे जानने के लिए वैज्ञानिक बने और अच्छा देश का नाम रोशन करें। और हमारी सभी बच्चों के प्रति शुभकामनाएं हैं कि सभी टीचर बच्चों के ऊपर जी जान से मेहनत करें, जिससे बच्चे आगे बढ़ सकें। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारे भैया ने उस मिशन में अहम हिस्सा लिया है और हमारे खागा का नाम और पूरे देश का नाम रोशन किया है। वो शुरुआत से ही विज्ञान के लिए प्रति उनका काफ़ी रुझान था। वो सुखदेव इंटर कॉलेज में जब पढ़ाई कर रहे थे तब वहाँ के लैबों में प्रयोग अपना किया करते थे, और उनके जो टीचर थे वो उनका सहयोग करते थे शुरुआत से ही कि इनका विज्ञान के प्रति रुझान ज़्यादा है, इसीलिए उनका ज़्यादातर मन विज्ञान में ही लगा रहता था। काफ़ी सारे उन्हें और भी जॉब के ऑफ़र आए, लेकिन उन्होंने सबको छोड़ के साइंटिस्ट बनना ज़्यादा वो किया, प्रेफर किया, क्योंकि उसमें विज्ञान के प्रति काफ़ी वो है और नई नई खोजें की जाती हैं। फिर आगे कैसे क्या किया? यहाँ से इंटर की परीक्षा पास करने के बाद अपना रिजल्ट भी नहीं देखा था, यहाँ से चले गए थे सीधे तैयारी के लिए। कानपुर में पहले तैयारी की, फिर जाके बीटेक में बाबू बनारसी दास लखनऊ में उन्होंने अपना एडमिशन लिया। कब से इसरो में काम कर रहे हैं? वो किस साल से? 2008 में उनकी पहली ज्वाइनिंग इसरो में हुई थी, श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस में। तब से वो वहीं पर कार्यरत हैं और कई सारे मिशन में वहाँ पर अपना सहयोग प्रदान किए हैं। बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी है इस बात को लेके कि मेरे भैया ने ऐसा काम किया कि जिससे हमारे खागा का और देश का नाम रोशन हो। बहुत ज़्यादा खुशी है। और वो जब भी यहाँ छुट्टी में समय मिलता है आते हैं तो यहाँ आसपास के जितने स्कूल हैं वहाँ पर जाके बच्चों को उत्साहित करते हैं, विज्ञान के बारे में बताते हैं, काफ़ी सारे कार्यक्रम में करवाते हैं वो, कि बच्चों का मन विज्ञान के प्रति लगा रहे और वो भी आगे चलकर देश के लिए काफ़ी कुछ कर सकें और अपने खागा का, ज़िले का, देश का नाम रोशन करें। शुभ नाम क्या? परिचय? जी, शुभ नाम मेरा सचिन कुमार है, मैं सुमित का सबसे छोटा भाई हूँ। कि सुमित जो है मुझसे काफ़ी जूनियर थे सुखदेव इंटर कॉलेज में। एक बात ये कहना चाहूँगा कि जब भी मेरी इनसे मुलाकात होती थी, विज्ञान के प्रति इनका रुझान जो है शुरुआती दौर से ही था।
और सुखदेव इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद इन्होंने सीधे बीटेक में दाखिला लिया और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बीबीडी कॉलेज लखनऊ में। और फिर 2008 से चूँकि विज्ञान के प्रति इनका अधिक रुझान था, इसलिए 2008 से ये इनका अपॉइंटमेंट इसरो में हो गया साइंटिस्ट के पद पर। तब से फिर इन्होंने देखे PSLV, GSLV, चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3, इन सारे महत्वपूर्ण मिशनों में भाग लिया और देश को गौरव के कई क्षण दिए जिससे हम सभी गौरवान्वित हैं। खागा जैसे छोटे से कस्बे में ये जो चंद्रयान 3 की अभी जो कल की उड़ान थी, ये सिर्फ चंद्रयान 3 की उड़ान नहीं थी, ये हमारे जो युवा साथी हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ये उनके सपनों की उड़ान भी है। और विज्ञान के प्रति इन सभी बच्चों का जो देख रहे हैं, जो साक्षी बन रहे हैं इस महत्वपूर्ण क्षण के, ये उनके लिए बहुत अधिक प्रेरणादायी पल हैं। और मुझे लगता है कि छोटे से खागा हैं, बिंदकी है, फतेहपुर अपना छोटा जो है पिछड़ा ज़िला माना जाता है और अति महत्वाकांक्षी ज़िलों में शुमार है फतेहपुर ज़िला, उसके बावजूद यहाँ के एक लड़के ने, बच्चे ने हम सब पूरे जनपद का नाम, पूरे द्वाबा का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया और ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है।